क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके अलावा आपके जीवन में हर कोई पहले से ही एक रिलेशनशिप में है? क्या आप अपने आप को ताज्जुब पाते हैं कि आपको अभी भी वो विशेष व्यक्ति क्यों नहीं मिला? आप अट्रैक्टिव, सफल, सक्सेसफुल, चार्मिंग या आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, लेकिन आप अभी भी घर बसाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको आपके लिए सही व्यक्ति खोजने से रोक रही हैं? यहाँ 6 संभावित कारण हैं कि आप अभी तक सिंगल क्यों हैं। नंबर 1, आपके पास पहचान की भावना नहीं है। क्या आपको एक साथी खोजने या अपने रिश्तों को अच्छे बनाने में कठिनाई होती है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप वास्तव में अपने आप को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। यदि आप अभी भी इस बारे में अनिश्चित हैं कि आप कौन हैं या आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो आपके लिए ये जानना कठिन होगा कि आप अपने साथी में क्या चाहते हैं। क्या आप प्यार को अपने अंदर महसूस होने वाले खालीपन को भरने के तरीके खोजते हैं, गलती से यह मानते हुए कि एक रिश्ते में होने से आप संपूर्ण हो जाएंगे? सच तो ये है कि आप एक रिश्ते में होते हुए भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आप जिस खालीपन से जूझ रहे हैं, वो शायद दूसरों से नहीं बल्कि खुद को न जानने से है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन का ये मानना था कि खुद की पहचान के बिना किसी और के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए पहले खुद को पहचानिए कि आप वास्तव में कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। क्या आपको जीवन में सबसे ज्यादा खुश करता है? नंबर 2, यू हैव अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। अपनी खुद की कीमत जानना और अपने आप का इतना सम्मान करना कि आप जो चाहते हैं उससे कम पर समझौता न करें, निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है। क्या आप अपने संभावित पार्टनर से बहुत अधिक मांग रहे हैं? यदि आप लंबे समय से उस विशेष व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं और कोई करीब भी नहीं आता है, तो संभावना है कि आप जिस प्रकार की लड़की की तलाश कर रहे हैं वो मौजूद नहीं है। फिल्में और किताबें अक्सर हमें प्यार और रोमांस के बारे में अवास्तविक उम्मीदें दे सकती हैं। सोशल मीडिया पर उन सभी परफेक्ट रिश्तों को देखकर आपके लिए घर बसाना भी मुश्किल हो सकता है। ऑन द स्क्रीन सब कुछ बढ़िया और सहज रूप से आसान लगता है, लेकिन वास्तव में रिश्ते को चलाने के लिए दोनों पक्षों को बहुत अधिक समर्पण की आवश्यकता होती है, और कभी कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ सकते हैं जिसकी आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। नंबर 3, you're still heartbroken। क्या आप किसी नए के साथ डेटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, भले ही आप अभी भी अपने एक्स से जुड़े हुए हैं? आप सोच सकते हैं कि किसी को भूलने का मतलब है कि उसके लिए एक रिप्लेसमेंट खोजना, लेकिन चीजों में हड़बड़ी करना कभी भी अच्छा विचार नहीं है। यही कारण है कि रीबाउंड रिलेशनशिप्स अक्सर काम नहीं करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय बीत चुका है, चाहे सप्ताह, महीने या साल हो गए हों। अगर आप अभी भी अपने पिछले असफल रोमांस से टूटे हुए दिल की देखभाल कर रहे हैं, तो आपको एक नए साथी की तलाश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय अपने आप को हर समय चंगा करने की अनुमति दें और वास्तव में उस व्यक्ति को जाने दें। अपने दिल को फिर से दांव पर लगाने से पहले कुछ समय के लिए अकेले रहने में कंफर्टेबल होने से आपका कुछ अच्छा हो सकता है। आखिरकार, ब्रेकअप से उबरने से जबरदस्त आत्मविकास और जीवन की क्वालिटी में सुधार हो सकता है। नंबर 4, you're afraid of commitment। क्या आप केवल नए प्यार का रोमांच और उत्साह चाहते हैं और आपको नहीं लगता कि आप अभी तक एक गंभीर रिश्ते में रहने के लिए तैयार हैं? कमिटमेंट से डरना ठीक है, लेकिन ये समझना बेहतर है कि क्यों। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कमजोर होने और दूसरों के सामने खुद को खोलने से डरते हैं, या यह इसलिए है क्योंकि आप किसी और के साथ रिश्ते में फंसना नहीं चाहते हैं? क्या आप रिजेक्शन से डरते हैं, इसलिए आप अन्य लोगों को आपको छोड़ने का अवसर नहीं देना चाहते हैं? या क्या आप बस यह नहीं मानते हैं कि एक रिश्ता टिकने के लिए होता है? जब तक आप पहले खुद को समझ नहीं लेते और समझ नहीं जाते कि आप कमिटमेंट से इतना डरते क्यों हैं, तब तक आप केवल लोगों को दूर करना जारी रखेंगे और डेटिंग के प्रेमलाप चरण से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। नंबर 5, आपके पास डेट करने का समय नहीं है। आपके रोमांस की खोज में संघर्ष करने का एक और कारण ये हो सकता है कि आप अभी बहुत व्यस्त हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी पढ़ाई हो या आपका निजी जीवन जिसमें आपका काफी समय लगता है। आपके लिए किसी को ढूंढना कठिन हो सकता है जब आप इस समय बहुत सी अन्य चीजों में व्यस्त हों। ये पूरी तरह से ठीक है अगर किसी रिश्ते में होना अभी आपकी प्राथमिकताओं में से एक नहीं है, खासकर यदि आप अभी भी यंग हैं। यदि आप वास्तव में पहले से ही किसी के साथ घर बसाने के बारे में गंभीर हैं, तो आपको अपने कार्यक्रम में कुछ एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। नंबर 6, आप अपनी मर्जी से सिंगल हैं। क्या आप अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और अभी तक बंधे नहीं रहना चाहते हैं? क्या आप पहले अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? हो सकता है कि आप अभी भी अपने स्वयं के मुद्दों को सुलझा रहे हों और जीवन के माध्यम से अपने तरीके से नेविगेट करने का प्रयास कर रहे हों। That's okay। आपका कारण चाहे जो भी हो, यह अच्छा है कि आप अपने बारे में ईमानदार रहें कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। खुश रहने के लिए आपको किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। Take everything at your own pace। अंत में, रिश्ता एक इच्छा है, आवश्यकता नहीं,
और आपको इसे सही कारणों से चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको बचाए या आपकी देखभाल करे, या आप अपने जीवन में खुद से खुश नहीं हैं, तो रिश्ते में जल्दबाजी करना इसका जवाब नहीं है। दूसरी ओर, यदि आप अपने करियर में बहुत व्यस्त हैं, फिर भी किसी और के बारे में सोच रहे हैं या बहुत आक्रामक तरीके से डेटिंग कर रहे हैं, तो आप सही तरह के लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप अभी तक सिंगल क्यों हैं और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तभी आप अन्य लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ना शुरू कर सकते हैं। इससे आपके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आसान हो जाता है जो आपके लिए एक अच्छा मैच हो, उनके साथ प्यार में पड़ना और अपने रिश्ते को अंतिम बनाना। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगे, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिसे इससे लाभ होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।